हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आपके घर परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ सावन माह की मास का पुराण तथा महात्म्य आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर से योग शक्ति के से शरीर त्याग दिया और उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। इसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। जैसा कि मार्कंडू ऋषि ने के जो पुत्र थे मार्कंडेय जी ने लंबी आयु के लिए सावन माह में घोर तप किया शिव की कृपा पाने के लिए, जिससे मिली हुई मंत्र शक्तियों के से उसके सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने के कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण समय है। पौराणिक कथाओं में वर्णन किया जाता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शिव शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रचना की। लेकिन विषपान से महादेव का नील यानी कि कंठ नीला हो गया, इसी के से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने का विशेष फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण में भी उल्लेखनीय है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से ही उनका अभिषेक किया जाता है और उनकी आराधना करें, इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, जिसमें कोई संचय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु संत सभी के लिए अनमूल्य है, क्योंकि यह 4 महीने के होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालक का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा करके परिवार के सभी सदस्यों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से और अन्य पूजा शुभ मुहूर्त, दूध, दही, जल और साथ ही शक्कर, चीनी, गंगा जल तथा गन्ने से रस से उनको स्नान कराना चाहिए। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्री, शमी पत्र, कुशा तथा दूब आदि से शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए। अंत में भांग धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग स्वरूप समर्पित करें। इसके साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्री तथा शमी पत्र चढ़ाने का भी वर्णन पुराणों में किया गया है। बेलपत्री भोलेनाथ को अत्यधिक ही प्रिय है। आँख का फूल और साथ ही सोने का दान करना 1000 आँख के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्वपत्र के दान का पुण्य फल मिलता है। इसके साथ ही श्रावण माह का पहला अध्याय अब हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। जैसा कि शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अक्लमस, हे आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बारे बारे सुनाने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि में माघ मास का महात्म और मेष राशि में स्थित सूर्य का वैशाख माह का महात्म, और इसके साथ ही साथ उन मासों में जो कि धर्म है, उन्हें आपने भली भांति हमें कह दिया है। यदि आपके मन में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा
भक्ति प्रिय कोई धर्म हो तो आप हमें अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारे मन में कोई इच्छा ना रहे। तभी सूत जी बोले, हे मुनियो, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों को वाक्य गौरव से अत्यंत ही संतुष्ट करूंगा। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आसक्तिवान, सकष्टता का परित्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्तिपरायण, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसुईया, ये श्रोता के 12 गुण माने जाते हैं। यह सभी आप लोगों में विद्यमान हैं, अतः मैं आप लोगों को प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करूंगा। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा में परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनातन कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवादिदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में सबसे मास जो श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत ही प्रीति करने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फलों की प्राप्ति कराता है। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत ही गोपनीय भी आपको बतलाऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि वंदन, हे, आपको मैं यह बताने में अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यधिक ही प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे कहा गया है कि इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। इस कारण से ही इसे श्रावण पूर्णिमा कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से ही सिद्धि प्रदान हो जाती है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्गुणता गुण के कारण यह आकाश से सख्यम है, इसलिए नभा भी से कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिससे फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 विद्वाओं में से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्रकाश कर सकते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो, और इस माह में प्रातः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा, यह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है, अपितु जिज्ञासाओं, भक्ति, धर्म की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, जैसे कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ जन और वानप्रस्थन्य जन और संन्यास आश्रम वाले को इस प्रकार से श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। तभी सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं सभी तिथियां व्रत रहित हैं, तो आप मुझे बताएं कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत रखना चाहिए, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस प्रकार से उस व्रत को किया जा सकता है, और साथ ही इसके उद्यापन की विधि क्या है। तभी प्रधान पूजन कहा हो जाएगा और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कब करनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, यह सब आप मुझे बतलाइए। तब यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, और इस माह में कौन कौन से धर्मानुष्ठान किए जाते हैं, तब आप सभी मुझे इसे बतलाइए। अतः आप संपूर्ण रूप से मुझे बतलाएं कि किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए।
तो रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विप्रो, वह सब मुझे बतलाइए। आप सबके आदि के द्वारा पूछे गए यह प्रश्न में, जैसे कि आदिदेव ने कहा, जैसे एक की विधि बाधा में अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवता के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष के सबसे ऊपर का स्थान है। कल्याणोप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आप में आदिदेव होने के कारण शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति के शुक्ल वर्ण की प्रधानता है। इसके साथ ही जैसा कि अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चंद्र के ब्रह्मचारी के अधिष्ठान रूप और 6 दल वाले स्वाभिष्ठान नाम चक्र से और विष्णु के अभिष्ठान रूप के 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपकी अधिष्ठिनी होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु से भी ऊपर हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवताओं की पूजा से नहीं होती है। आप स्वयं शिव हैं और आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज और भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने पर, रास के विष्णु रूप होने पर और आपके भोक्ष्या होने के कारण, हे ईशान, आपको श्रेष्ठत्व में किस संदेह है कि आप सबसे शमशान में तथा पर्वत पर भी निवास करते हैं। इसमें जैसा कि पुरुष सूक्त में उत्तमरयो और वष्टेनोत्रो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादक के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है कि जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में जिसने धारण किया, महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन सा समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के कारण कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। एक तुच्छ सा प्राणी जो कि करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकते। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण में अंतर्गत ईश्वर की सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य के पहले अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। अब इसके बाद फिर हम सुनेंगे दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में बोला, हे योगिनी, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास के नियम पूर्वक निवृत्त करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपने प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस माह में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्वपत्र से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करने चाहिए। इस माह में मेरे लिए अत्यंत ही शुभ पंचामृत से मुझे अभिषेक कराएं। इस मास में जो लोग शुभ फल किया करते हैं, शुभ कर्म किया करते हैं, अतः अनंत फल देने वाला यह महीना है। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य रखें और सत्य वचन बोलें। इस माह को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा इसके साथ ही इस महीने में साग का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस माह में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचारण परायण, भूमि पर शयन करने वाला तथा स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर अपने मन में प्रतिदिन ही पूजा करनी चाहिए। इस माह में किया गया कोई भी मंत्रों का जाप या मंत्रोच्चारण, इसके साथ ही शिव चालीसा का जाप, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव जी के प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। तब पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला है। इस माह में किया गया यज्ञ,
जप तप कोटि होम लक्ष्य होम तथा अयुक्त होकर शीघ्र से ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस माह में एक भी दिन व्रतहीन व्यक्ति हो वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। इस माह मुझे अत्यधिक ही प्रिय है। हे सत्तम, इस माह में जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करते हैं। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को और बृहस्पतिवार के दिन, इन दोनों वारों का शुक्रवार को जीवितिका और शनिवार को हनुमान जी तथा नरसिंह जी का व्रत रखना चाहिए। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबक नाम का व्रत करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत करें। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणेश जी नामक व्रत किया जाए। और हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजन अवश्य से करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रोदक कल्पाती नाम से जाना जाता है। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और साथ ही सप्तमी तिथि को शीतला व्रत किया जाए। अष्टमी अथवा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्रारोपण किया और साथ ही इस माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की नवमी तिथि को नवव्रत रखना चाहिए। शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत रखें और इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशियों तिथियों को इस व्रत की एक और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री हरि विष्णु का साथ ही पतित्रारोपण व्रत किया जाता है। इस द्वादशी तिथि पर भगवान श्रीधर की पूजा करें और मनुष्य परम गति को प्राप्त करें। इस प्रकार से जैसा कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत अवश्य से करें। इस प्रकार से श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत करना चाहिए। इन तिथियों में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया करें। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सभी तिथियों में पृथक पृथक देवता हैं और प्रतिपदा देवता तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया के गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग और षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की दुर्गा और 10वीं के देवता यम हैं और एकादशी तिथि के देवता त्रिदेव कहे गए हैं। द्वादशी के श्री हरि विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। यह सब तिथियों में देवता कहे गए हैं। जिस देवता की तुम विधिवत रूप से पूजन स्मरण करोगे, प्रातः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुने, मैं इस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त चित्त होकर के इसे सुनिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव को उच्च फलों की प्राप्ति होती है। जैसा कि चारों मासों में जो वस्तुएं चाहिए उन्हें सुनिए। श्रावण मास में साग तथा भाद्रपद माह में दही का त्याग कर दें। इसी प्रकार से आश्विन में दूध तथा कार्तिकेय में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कह दी है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तारों को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं बता सकता। मेरी अथवा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हमें दोनों में ही भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वह नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास के धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार से प्रथम और दूसरा अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।